अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो टॉपिक है हमारा फूड ग्रुप्स एंड सोर्सेज। फूड ग्रुप्स और सोर्सेज को आज हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। अब हमारी खुराक में या तो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ये मेन सोर्सेज हैं। वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, ये सारे हमारे फूड सोर्सेज हैं। यानी गंदम है, चावल हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सारे क्या आते हैं, प्लांट्स से आते हैं। फिश, मीट, एग, मिल्क। अब जो हमारे पास मछली है और गोश्त है, अंडे हैं, दूध है, ये हमारे पास एनिमल से हम हासिल करते हैं। अदर फूड्स वी यूज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दोज गोड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। दूसरे जो बाकी फूड्स हैं वो हम या तो प्लांट से हासिल करते हैं या एनिमल से। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बेस पे देखें, फूड्स आर क्लासिफाइड एज अंडर। तो फूड्स या तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको किस तरह हमने क्लासिफाई किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च। ये क्या है, आर द फूड्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज वाले फूड्स हैं, ठीक है, शुगर वाले, स्टार्च वाले। शुगर्स आर प्रेजेंट इन हनी। अब शुगर जो है यानी चीनी जो है वो शहद में पाई जाती है, फ्रूट्स और मिल्क में। फलों में भी शुगर प्रेजेंट है, दूध में भी प्रेजेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमने उसमें डालनी है, लेकिन ऑलरेडी उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है। वीट, गंदम, राइस, बार्ले, पोटैटो, टोमेटो एंड अदर वेजिटेबल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड स्टार्च। इनके अंदर भी व्हीट, राइस, बार्ले, पोटैटो, टोमेटो, इनके अंदर, इन वेजिटेबल्स के अंदर ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारी बॉडी के लिए क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, फौरन से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर मेट बाय कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी बॉडी की जो नीड है, एनर्जी नीड है, वो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट से हम हासिल करते हैं। सो दे वर्क एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम कर रहा है, ठीक है। कौन सी चीज, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से एलिमेंट से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर्स। तो कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जब डाइजेस्ट होता है तो ये सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ग्लूकोज है। विच आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के जरिए से। ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। और जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, हर सेल में, बॉडी के हर सेल में ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ आवर बॉडी सेल्स ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। अब हमारे जो बॉडी सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर रिलीज करता है। यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया है, ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर अ फूड ग्रुप विच प्रोवाइड मटेरियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। प्रोटीन्स जो ऐसा फूड ग्रुप है जो हमारी ग्रोथ में काम आता है, रिपेयर में काम आता है और रिप्रोडक्शन के काम आता है। प्रोटीन्स आर दस नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। इसमें मीट है यानी गोश्त, अंडे, मछली, और पल्सेस कहते हैं दालें वगैरह, ठीक है। मिल्क, दूध, चिकन, नट्स, नट्स होते हैं जैसे बादाम, अखरोट, इस तरह की चीजें, ठीक है, काजू, पिस्ता, बादाम, और बीन्स, फलियां वगैरह, पीज, मटर, सीड्स और ईटीसी आर द फूड्स रिच इन प्रोटीन्स। ये सारे फूड्स हैं जो प्रोटीन जिनमें होती है बहुत ज्यादा। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन जो है वो किन एलिमेंट से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर। ऑन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर यूनिट्स। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम, उन सिंपलर यूनिट्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है।
These amino acids are absorbed in blood through the walls of small intestine. ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के जरिए से ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन होती है अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी बॉडी सेल। तो ये जो अमाइनो एसिड हैं ये तमाम बॉडी सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वहां से। It is the body cells where amino acids are recognized into special kinds of proteins required for growth, repair and other vital function substances such as enzymes and antibodies are also made of proteins. अब जो enzymes और antibodies हैं तो ऐसे substances जो है वो प्रोटीन से मिलकर ही बनते हैं। ठीक है, फैट्स क्या है? बटर, ऑयल, एनिमल फैट, ये यानी बटर है, चीज है, ऑयल है, ये सारे फैट्स हैं हमारे पास। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? फैट्स। फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। ये हमें एनिमल से भी मिल सकते हैं और प्लांट से भी मिलते हैं। मिल्क है, दूध, बटर, घी, चीज, एनिमल फैट, फिश ऑयल, ठीक है, आर फैट रिच फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये ऐसे फैट रिच फूड्स हैं जो एनिमल से हम हासिल करते हैं, चीज भी, घी भी, बटर भी, मिल्क भी। लेकिन वेजिटेबल ऑयल जो है सच एज ओलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये हमें प्लांट सीड से हासिल होते हैं। ठीक है, जैसे मस्टर्ड ऑयल जो है ये मस्टर्ड प्लांट से हासिल होता है, कॉर्न ऑयल कॉर्न प्लांट से, कोकोनट ऑयल कोकोनट से। ठीक है, फैट्स आर स्टोर्ड अंडर आवर स्किन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। फैट्स जो है ये हमारे स्किन के नीचे स्टोर होते हैं और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसके इफेक्ट होने से हमें बचाते हैं। ठीक है, यानी अगर बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो उस इफेक्ट से हमें बचाएंगे। दे गिव सेफ्टी कवर टू वाइटल बॉडी ऑर्गन्स। ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को सेफ करते हैं, सेफ्टी मुहैया करते हैं, लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड लिवर। दे कीप आवर बॉडी वार्म। ये हमारे जिस्म को गर्म रखते हैं। फैट्स आर द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। दे आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी में शॉर्टेज हो जाती है तो उसके बाद फिर ये फैट्स जो है ये हमारे बॉडी को सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। उसके बाद है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब वाइटामिन जो है ये फूड का ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ही कम चाहिए। वाइटामिन्स डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, बट दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। लेकिन ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, नशुनमा के लिए और इसलिए कि हमारा बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके, प्रॉपर काम कर सके, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। ये हमें बीमारियों से बचाता है। एंड कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ्स एंड गम्स हेल्दी। और ये हमारे आंखों को, हड्डियों को, दांतों को और हमारे मसूड़ों को जो है वो हेल्दी रखता है, ताकतवर रखता है। ठीक है, वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वाइटामिन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के लेटर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे वाइटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये वाइटामिन्स हैं। ठीक है, डिफरेंट वाइटामिन्स अलोंग विद देयर सोर्सेज एंड फंक्शंस आर गिवन इन टेबल। अब टेबल में उन्होंने वाइटामिन्स दिए हैं, उनके सोर्सेज बताए हैं कि कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं और उनके फंक्शन बताए हैं कि उनके फंक्शन क्या हैं। सबसे पहले विटामिन ए है। ये हमें कैरेट्स यानी गाजरों से, कॉड लिवर ऑयल से मिलता है और ये कीप्स आईज हेल्दी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। और ये हमें किस चीज़ से बचाता है? हमारी आंखों को हेल्दी रखता है और हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। विटामिन बी जो है ये हमें बनाना से मिलता है, फिश, व्हीट, फ्रेश मीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स वगैरह से। ठीक है, और बनाना से मिलता है, केले से, मछली से, व्हीट यानी गंदम से, ताज़ा जो गोश्त है, वेजिटेबल्स हैं, इनसे हमें ये मिलता है विटामिन बी। प्रोटेक्ट फ्रॉम बेरी यानी लैक ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमी होने से हमें बचाता है और नर्वस सिस्टम के डिजीज से बचाता है। विटामिन सी जो है ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है, यानी जो खट्टे खट्टे से फ्रूट्स होते हैं, जैसे लीमू है, माल्टा है, ग्रेट फ्रूट है। ठीक है, इस तरह के फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होता है, यानी सिट्रस फ्रूट्स। और ऑरेंज, गावा यानी अमरूद, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, इनमें ये प्रेजेंट है विटामिन सी। ये कीप स्किन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम
स्कर्वी, स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स। ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और हमें स्कर्वी से बचाता है, यानी कि हमारे जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं और उनमें से खून निकलने लग जाता है, इस चीज से प्रिवेंट करता है। विटामिन डी जो है ये दूध में है, कॉड लिवर में है, सोयाबीन में है और ये प्रोटेक्ट फ्रॉम रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स एक ऐसा डिजीज है जिसमें हड्डियां जो होती हैं वो बहुत नरम और कमजोर हो जाती हैं, तो ये उस बीमारी से हमें बचाता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम रिकेट्स, अ डिजीज इन विच बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक। उसके बाद विटामिन ई है, ये एग्स में है, यानी अंडों में, ड्राई फ्रूट्स में, पीस में। ठीक है, कीप्स मसल हेल्दी, इससे हमारे मसल्स हेल्दी होते हैं, पट्टे ताकतवर होते हैं, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीजेस, और उनको बीमारियों से बचाता है। विटामिन के जो है ये मिल्क में है, लीफी वेजिटेबल्स, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसी सब्जियां जो पत्तों वाली हैं उनमें प्रेजेंट है, यानी पालक वगैरह में। ठीक है, मिल्क दूध में है, फ्रूट्स में है, और ये एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। ब्लड क्लॉट होना यानी खून का जमना। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स आर लाइक कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, जिंक आर ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। ये सारे मिनरल्स के नेम है और ये हमारी फूड के लिए बहुत जरूरी है। दे आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज लाइक बोन्स, टीथ्स एंड ब्लड सेल्स। ये किस लिए जरूरी है? ताकि हमारे बॉडी के टिश्यूज जैसे बोन टिश्यूज हैं, टीथ्स हैं और ब्लड सेल्स हैं, उनके बनने में ये हेल्प करते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन मिल्क, ये दूध में पाए जाते हैं, मीट गोश्त में, ग्रेन्स दानों में, वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, फ्रूट्स में, अंडों में, फिश में। ठीक है, फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर गिवन इन टेबल। मिनरल कैल्शियम जो है ये फंक्शन इसका क्या है? मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, ये हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। मेक्स मसल्स हेल्दी, ये हमारे पट्टों को मजबूत बनाता है। हेल्प्स द ब्लड क्लॉट, और ये ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे कहीं जख्म आ गया तो ब्लड की ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, इसलिए वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, थोड़ा सा जम जाता है। सोर्सेज इसके क्या है? मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश, यानी दूध है, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, एग, अंडे, फिश, मछली। उसके बाद आयरन मिनरल जो है इसका फंक्शन है मेक हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। ये आयरन जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन बनाता है, दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स। जो हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और तमाम बॉडी में कैरी करके लेके जाता है। सोर्सेज इसके क्या हैं? लिवर, मीट, गोश्त, एग्स, अंडे, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, एप्पल्स और पोमीग्रेनेट्स। फाइबर एंड वाटर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। अब फाइबर और पानी जो है, वाटर, ये भी हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। फाइबर जो है ये है तो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप, लेकिन ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती। इट इज फाउंड इन फ्रूट, वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस, सीरियल्स, etc। इन फूड्स में ये प्रेजेंट होती है। इट वर्क्स एज रफेज एंड हेल्प्स द फूड मूव इजीली थ्रू आवर इंटेस्टाइन्स। इसका काम ये होता है कि हमारे इंटेस्टाइन से जो फूड गुजर के जाती है वो इजीली वहां से गुजर सके। वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर मील्स। हमारी खुराक का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? जरूरी कंपोनेंट पानी है। वी ड्रिंक वाटर डायरेक्टली, हम डायरेक्टली पानी पीते हैं। इन एडिशन ऑलमोस्ट ऑल आवर फूड आइटम्स कंटेन वाटर। उसके अलावा हमारी जितनी भी फूड आइटम्स हैं उनके अंदर भी पानी प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। पानी का जो काम है ये मदद करता है फूड की मूवमेंट को, कि वो एलिमेंट्री कैनाल में इजीली मूव कर सके। फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड इजीली फ्लो कर सके। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी के अंदर से हमारा वेस्ट जो है वो इजीली रिमूव हो सके। एंड कीप्स द बॉडी एट नॉर्मल टेम्परेचर, और हमारे बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सके। ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूवल जो है इसमें वो कैसे हेल्प करता है? अगर हम पानी बिल्कुल कम पियेंगे तो आपको पता है हमारा पेट खुश्क हो जाएगा और वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो हम इजीली पास आउट नहीं कर पाएंगे और इससे फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। इसलिए वाटर जो है ये बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।